गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम सेट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले यूनियन ऑफ सेट के बारे में कुछ पढ़ा था। अब उसी बेस पे कुछ एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ x इक्वल टू 4n-3n-1 n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड y इक्वल टू 9 इंटू n-1 सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर वेयर n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें फाइंड क्या करना है, x यूनियन y क्या होएगा। जैसे जो हमें सेट गिवन है 4n-3n-1, अब हम n की जगह 1 2 3 ऐसे ऐसे पुट करके एक सब सेट बना लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं। 1 पुट किया तो 4-3 1 1-1 0। 2 पुट करेंगे तो 16-6 10 10-1 9। ऐसे ऐसे करके ये बनेगा 54 और आगे काउंटिंग कर लेना भाई आप। और फिर y जो सेट है हमारा वो है 9 इंटू n-1। यहाँ 1 पुट करेंगे तो पहले आएगा 0, फिर 1 पुट करेंगे तो 9, 2 पुट करेंगे तो 18। ऐसे ऐसे करके ये एक सेट बन जाएगा। अब कॉमन देखो, जो x के सारे एलिमेंट हैं वो y में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज सबसेट ऑफ y। y में कुछ एक्स्ट्रा ही गिवन है, कम नहीं दिया हुआ, तो हम इसको बोलेंगे x इज सबसेट ऑफ y। x छोटा है और y क्या है, एक पूरा प्रॉपर सबसेट पूरा सेट है। तो x यूनियन y, जब दोनों का यूनियन करेंगे तो y आ जाएगा। इसको एज ए मतलब फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। जब एक्स सबसेट होता है वाई का तो एक्स यूनियन वाई क्या होता है, वाई होता है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, आगे और एग्जांपल करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, ए एन इक्वल टू, ये भी एक तरह से थ्योरम होती है वैसे तो, मतलब एज ए फॉर्मूला ही तुम याद कर लेना कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है। जैसे यहाँ पे तो हम ए और बी की फॉर्म में कर रहे हैं, तो आगे कोई वैल्यू भी गिवन हो सकती है, कि जगह 2 हो गया 5 हो गया ऐसे करके। तो इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख लो, ये एक तरह से सीधा पूछा जाता है। इफ़ ए एन इक्वल टू ए एक्स, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड बी बिलोंग टू बी एंड सी बिलोंग टू नेचुरल नंबर आर रिलेटिवली प्राइम, देन तब क्या होएगा। और हमें क्या गिवन है, बी एन इंटरसेक्शन सी एन इक्वल टू डी एन। डी एन यहाँ पे डी क्या है, एक तरह से इसी चीज़ को हमने समझना है। तो डी यहाँ पे क्या होएगा, एक तरह से एलसीएम होएगा, एलसीएम इक्वल टू बी सी। और हमें क्या गिवन था कि बी और सी क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। प्राइम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका एचसीएफ क्या होएगा, 1 होएगा ना। हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। अगर एचसीएफ 1 हो गया यहाँ पे, तो फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा। वही चीज़ हमने की है। हमारे नंबर क्या थे, ए और सॉरी हमारे नंबर क्या थे, बी और सी थे। उन दोनों की प्रोडक्ट की तो वो किसके इक्वल आ गई, डी। मतलब यहाँ पे एलसीएम की तरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको ध्यान रखना कि डी क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम होता है। मेरे पास अब मैं और एग्जांपल लेके आपको थोड़ा और समझाती हूँ। 2n इक्वल टू 2 4 6 ऐसे ऐसे दिया है। 3n इक्वल टू 3 6 इस तरह से सीरीज गिवन है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या होएगा, 2 और 6 का जो एलसीएम होगा वो होएगा 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 इंटू एन। 2n इंटरसेक्शन 4n करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 इंटू एन। या फिर हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ए एन इंटरसेक्शन बी एन इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एन। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे कवर हो जाता है। बस आपको ये चीज़ याद करनी है कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट हैं और उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, सॉरी दो सेट हैं उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो एलसीएम होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन देखो भाई, ये भी कई एग्जाम्स में देखा है मैंने। ये क्वेश्चन क्या है, A1 सबसेट है A2 का और A2 सबसेट है
A3 का। इस तरह से सीरीज जा रही है। और जो हमारा ए आई है वो क्या है, आई आईटा -1 है। और एन एन क्या कैसे बिलोंग करता है, आईटा किससे स्टार्ट होता है, 11 से लेके 50 तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। हमें क्या गिवन है, A1 सबसेट है A2 का और A2 सबसेट है A3 का। मतलब A1 सबसे छोटा है, फिर A2 है और फिर A3 है। मतलब A3 एक तरह से सुपर सेट हो गया। तो हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 11 से। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होएगी, मतलब जो हमारा ये A1 की वैल्यू निकल के आएगी, वो होएगी 11 - 1 मतलब 10। तो सभी का कॉमन सेट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या बनेगा हमारा, A1 इज द कॉमन इन ऑल सेट, सो A1 इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। हमारे पास सबसेट की कॉमन सबसेट की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 10। जो सबसे छोटा था 11 - 1 10 किया, वो हमारा सबसे कॉमन है, वो हमारा कॉमन सेट निकल कर आ जाएगा। आगे जैसे लॉ होते हैं सेट के कुछ, वैसे एक बार इनको पढ़ लो, ज़्यादा मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है इनको। हम इनको डायग्राम, मतलब जो भी क्वेश्चन आते हैं ना इनसे रिलेटेड, वो मोस्टली डायग्राम से हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए भाई, जनरल नॉलेज के लिए, कैसे कहाँ पे इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। जैसे आइडम्पोर्टेंट लॉ है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर फाई को ए यूनियन फाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। कोमोटेटिव लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपने कभी कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होंगी, बस उन्हीं का थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इसमें क्या है, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर आगे जैसे एसोसिएशन लॉ है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आप एक बार ऐसे देख लेना, मैं सभी रीड नहीं करवा रही हूँ, ये हर एक बुक में कहीं ना कहीं दिए हुए मिलते हैं। अब एक ही क्वेश्चन से आपको सारे ये जो हमने लॉ लिख रखे थे ना, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने एक यूनियन ले लिया, मतलब एक पूरा बड़ा सेट ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिया। और जो मेरा ए सेट है उसमें है 2 3 4 6 9, और बी सेट में मेरे एलिमेंट हैं 2 6 7 8 9। अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करना चाहती हूँ तो मेरा क्या बनेगा, 2 3 4 6 7। अब जो एलिमेंट ए में नहीं है लेकिन बी में है तो उनको ले लेंगे। 6 तक तो यहाँ पे आ गए थे, 2 3 4 यहाँ से समझो, 2 3 4 6, आगे 7 यहाँ से उठाएंगे, 8 यहाँ से उठाएंगे, 9 यहाँ से। 9 तो दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है। अभी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, सर्कल कर रही हूँ मैं, 2 है, 6 9, 2 6 9, ये इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है कि यूनियन में से हमें ए को माइनस करना है, यूनियन में से हमें ए को माइनस करना है। वो एलिमेंट लेने हैं कि जो यूनियन में तो हों लेकिन ए वाले एलिमेंट ना आए। जैसे मेरा 2 है, 2 हम यूनियन में से काट देंगे, 3 है यूनियन में से काट देंगे, 4 है यूनियन में से काट देंगे, 6 यहाँ से कट कर देंगे, 9 इसमें से कट कर देंगे। जो पीछे एलिमेंट बच गए उनको एक अलग से सेट की फॉर्म में लिख देंगे। क्या क्या बचा, 1 5 7 और 8, 1 5 7 और 8। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब ये अगला है जैसे ए माइनस बी, ए में से बी वाले माइनस कर देंगे, 2 2 कैंसिल हो गए, 3 बच गया, 3 इसमें नहीं है तो वो लिख लेंगे, 4 इसमें है नहीं है वो लिख लेंगे, 6 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 9 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ए माइनस बी क्या बचा, 3 और
4। इसी तरह b माइनस ए फाइंड कर लेना। अब a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, जो a हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। दोनों में क्या कॉमन आया, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल रखी है वैल्यू a कॉम्प्लीमेंट की, क्या आई 1 5 7 8, और b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई 1 3 4 5। दोनों का इंटरसेक्शन देखो भाई, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ गई 1 और 5। अब इस डायग्राम से समझो, इसको तो क्या बोलते हैं हम a इंटरसेक्शन b, इसको क्या बोलते हैं a माइनस b, या फिर इसको और भी एक नाम देते हैं ओनली a, ओनली a। इसको क्या बोलते हैं b माइनस a, मतलब b में से a को माइनस कर दिया, या फिर ओनली b बोलते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, ना तो इसमें a है और ना ही इसमें b है। a इंटरसेक्शन नोट b इंटरसेक्शन, दिख रहा है आपको। और ये पूरा का पूरा जो ये अब जिसके अराउंड में पेन चला रही हूँ वो क्या हमारा ए सबसेट है, और जो ये वाला है वो पूरा क्या है बी। अब जो ये बेसिक प्रॉपर्टी हैं इनको ध्यान रख लेना। ए, ये जो ये ट्रायंगल की शेप होती है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ होता है, इसको लर्न कर लेना। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। 4 पार्ट्स इन केस ऑफ टू सेट, कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, या तो होता है ए इंटरसेक्शन बी, या होता है ए इंटरसेक्शन बी नोट, या फिर ए नोट इंटरसेक्शन बी, या फिर ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। जैसा कि मैंने इसमें बताया था आपको, जैसे ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। ये वाला पार्ट तो हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, और ए नोट इंटरसेक्शन बी मतलब ए नहीं आना चाहिए, ओनली बी आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जहाँ पे मैं ये ब्लू साइन दे रही हूँ। ये हो जाएगा ए नोट इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी नोट ये वाला पार्ट हो जाएगा जिसमें ओनली ए है बी नहीं है। ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट वो कौन सा पार्ट हो जाएगा जहाँ पे मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इनको आप नंबरिंग से याद करना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उससे और भी इजी पड़ता है। एक बार फटाफट और बता देती हूँ आपको। 1 2 3 4, जो ये वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो ये 2 नंबर है उसको क्या बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलते हैं ओनली ए, ओनली ए, या फिर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या फिर क्या बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी नोट। इस पार्ट को, एक नंबर को। और 3 नंबर को क्या बोलते हैं बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। आगे क्वेश्चन करोगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार बस आप इनको